काफी अरसे बाद मुझे उसकी कॉल आई तो मुझे कहने लगी, मैं तुम्हें भूल चुकी हूं, अब मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। खुदा गवाह है कि निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त एक बार भी मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया। मैंने पूरी नेक नियति और दयानतदारी से अपना आप किसी और के हवाले कर दिया। शादी की अगली ही सुबह जब मेरी सास ने मुझे सब घर वालों के लिए नाश्ता बनाने को कहा तो मुझे एकदम से तुम्हारी याद आई। याद है तुमने कहा था, शादी के बाद तुम्हारी मेहंदी का रंग उतरने तक मैं तुम्हें किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगा। गर्मी से बेहाल रात का खाना बना के सब घर वालों को दिया। मेरी बारी आने पे खाना खत्म हो गया। मेरे शौहर ने मुझे खाने का पूछा तक नहीं। जिंदगी में पहली बार भूखे पेट सोते हुए मुझे तुम्हारी याद आई जब तुमने कहा था मेरे काम खत्म होने तक का इंतजार कर लिया करोगे, लेकिन मेरे बगैर खाना नहीं खाओगे। गुजरी ईद पे घर के कामों में मसरूफ मेहंदी लगाने का वक्त ही नहीं मिला। चांद रात को मेरा शौहर अपनी बहन को चूड़ियां दिलाने लेकर गया था और मेरी सास ने मुझे ये कहकर रोक लिया कि अगर तुम मेहंदी और चूड़ियां लेने चली गई तो हजारों घर के जो काम रहते हैं वो कौन करेगा। मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर मेरे लिए चूड़ियां लेकर आएगा, लेकिन वो नहीं लाया। मुझे उस वक्त तुम्हारी इतनी याद आई कि मैं भागकर अलग रूम में गई और जी भर के रोती रही। जब जब मैं तुम्हें याद करती हूं मेरी आंखें नम हो जाती हैं, मगर मैं क्या करूं। बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत रखने की खातिर अपना प्यार और खुद तक को कुर्बान कर देती हैं। फिर एक लंबी खामोशी और ना रुकने वाले आंसू के साथ कॉल बंद हो गई।